हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 21 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला, ही इज नोन टू ऑल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? सब कोई उसे जानते हैं, मतलब सभी लोग से वो परिचित है, सब लोग उसे जानते हैं। नेक्स्ट, शी डज नॉट ड्रिंक वाइन। वह शराब नहीं पीती है। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, सी एब्सटेंस फ्रॉम वाइन। एब्सटेंस फ्रॉम का मतलब दूर रहती है, शराब से दूर रहती है, मतलब शराब का यूज नहीं करती, पीती नहीं है। इसका मोटा मोटी अर्थ यही हो जाएगा हिंदी में, वह शराब नहीं पीती है या वह शराब से दूर रहती है। नेक्स्ट, देयर इज नो टैक्सी एनीवेयर इनसाइट, मतलब नजर में आना। इनसाइट का मतलब, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कोई भी टैक्सी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। कोई भी टैक्सी नजर में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, आई विल स्ट्रेन माई एवरी नर्व। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा, मतलब पूरा प्रयास करूंगा। स्ट्रेन माई एवरी नर्व का मतलब पूरे अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, पूरी शक्ति लगाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट, वी पुस्ट एंड पुस्ट। धक्का दिया, पुस्ट का मतलब फिर धक्का दिया। वी पुस्ट एंड पुस्ट बट द डोर डिड नॉट बज। बज का मतलब मूव, टसकना, खुलना। डिड नॉट बज एन इंच, एक इंच भी नहीं। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? हम लोग धक्का पे धक्का दिए, मतलब धक्का दिए फिर धक्का दिए, धक्का पे धक्का दिए, पर दरवाजा एक इंच भी नहीं टसका, यानी एक इंच भी नहीं खुला, मूव नहीं किया। नेक्स्ट, आई डोंट नो वाई शी ग्रू एंग्री। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई डोंट नो वाई शी बिकेम एंग्री। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मुझे मालूम नहीं कि वह क्यों नाराज हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट जॉब डू यू डू। व्हाट जॉब डू यू डू, तुम क्या काम करते हो। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। डज ही हेल फ्रॉम बिहार। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या वह बिहार का रहने वाला है या क्या वह बिहार से आता है। हेल फ्रॉम बिहार से आता है। डज ही हेल फ्रॉम बिहार, क्या वह बिहार का रहने वाला है या क्या वह बिहार से आता है। नेक्स्ट, हाउ ऑफन हैव यू बीन टू लंदन। या इसको प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर से भी दिखाया जा सकता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन टू लंदन। हाउ ऑफन हैव यू बीन टू लंदन या हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन टू लंदन। दोनों का करीब करीब एक ही मोटा मोटी अर्थ आएगा, आप कितनी बार लंदन गए हैं या आप कितनी बार लंदन जा चुके हैं। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट इज ही लाइक। वह कैसा है, या व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, वह कैसा आदमी है, किस तरह का आदमी है ना। व्हाट इज ही लाइक या व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही, मोटा मोटी क्या हो जाएगा अर्थ? वह कैसा आदमी है या वह किस तरह का आदमी है। सॉर्ट माने किस तरह का, किस किस्म का, किस काइंड, प्रकार। शॉर्ट का मतलब यह हो गया एस ओ आर टी। एक होता है एस एच ओ आर टी शॉर्ट माने छोटा, एस ओ आर टी शॉर्ट मीन्स प्रकार, किस्म, टाइप, किस टाइप का आदमी है। अब नेक्स्ट देखें,
What does this fruit taste like? TASTE, टेस्ट माने स्वाद, और TEST, टेस्ट का मतलब जांच होता है, TEST जैसे ब्लड टेस्ट, TEST जांच, ब्लड का जांच। यहाँ TASTE ये स्वाद हुआ या स्वाद लेना, दोनों होता है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी इस सेंटेंस की? यह फल खाने में कैसा है, या यह फल खाने में कैसा स्वाद है इसका। नेक्स्ट, I'm late, aren't I? यहाँ शुरू में अफर्मेटिव जैसा सेंटेंस है, और यहाँ ये क्या है, क्वेश्चन टाइप है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ये टैग जैसा लग गया, टैग क्वेश्चन कहते हैं या क्वेश्चन टैग कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे मालूम है, बहुत हद तक मालूम है, फिर भी मैं इस बात का कंफर्मेशन अगले से लेना चाहता हूँ। इस अवस्था में किसी प्रश्न का जवाब कुछ हद तक या बहुत हद तक मालूम है, लेकिन फिर भी इसका कंफर्मेशन लेने के लिए अगले से मैं उसको दोहरा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें लास्ट में टैग किया जाता है क्वेश्चन पार्ट को। शुरू में प्लेन सेंटेंस होता है, बाद में क्वेश्चन टाइप, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब ला के इसको टैग किया जाता है, इसलिए टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहा जाता है इसको। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैं लेट हूं ना, मुझे भी लग रहा है कि मैं लेट हूं, लेकिन फिर भी अगले से कंफर्मेशन ले रहा हूं कि मैं लेट हूं ना। अब इसमें एक बात ध्यान में रखें, यम है, इसका नेगेटिव फॉर्म यहां किया गया है यम नॉट, और यम नॉट को शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखा गया है। तो यम नॉट को जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो यमेंट नहीं होता है, आरंट ही होता है, एमेंट गलत है। तो यहाँ एक बात में ध्यान, पिक्यूलियरिटी ऑफ इंग्लिश के बारे में देख ले यहाँ, कि यम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आरंट होता है, एमेंट नहीं होता है, और आर नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आरंट होता है। यम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट, और आर नॉट का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होता है। ये बात को ध्यान में रख ले, इसी को मैंने यहां दिखाया है पॉइंट टू नोट में। पॉइंट टू नोट में क्या है, यम नॉट, यहाँ यम नॉट फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आई एम लेट यम नॉट आई, ये कहना चाह रहा है, लेकिन चूंकि यम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ हमने यूज किया है, स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है खासकर, तो यम नॉट का जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो यह एमेंट नहीं होगा, ये गलत है, रॉन्ग। इसका क्या हो जाएगा, आरंट ही होगा। अगर यहाँ पे यम नॉट की जगह आर नॉट का भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आर नॉट को भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेंगे, आरएंट ही होगा, और यम नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लेंगे तो भी आरएंट ही होगा, दोनों का आरएंट होगा। एमेंट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में गलत है, ये नहीं होगा। फुल फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो एमेंट नहीं होगा, आरएंट ही हो जाएगा। यम नॉट का भी आरएंट हो जाएगा, आर नॉट का भी आरएंट हो जाएगा। ये बहुत टिपिकल बात है, इसको ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट देखें, You went to college today, did you not? ये फुल फॉर्म में रखा गया, did you not? ये भी क्वेश्चन टैग है, टैग लगाया गया है या टैग क्वेश्चन है। अब यहाँ डिड यू नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी रखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ए डिड को कॉन्ट्रैक्ट करके डिडंट यू, ऐसे क्वेश्चन लगाया जा सकता है। ये टैग क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, आई सपोज, इस अवस्था में क्वेश्चन मार्क नहीं देना पड़ता है, यहाँ फुल स्टॉप ही हो जाएगा। ये टैग क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप ही होगा जब आई सपोज कहेंगे, है ना। मैं मानता हूं, यू वेंट टू कॉलेज टुडे डिड यू नॉट, तुम आज कॉलेज गए थे, तुम आज कॉलेज गए थे ना, तुम आज कॉलेज गए थे ना, ये हो जाएगा। मतलब मुझे भी मालूम है कि तुम कॉलेज गए थे बहुत हद तक, लेकिन फिर भी अगले से कंफर्मेशन लिया जा रहा है। यू वेंट टू
college today, did you not? तुम आज कॉलेज गए थे ना? या ऐसे कह सकते हैं you went to college, didn't you? तुम आज कॉलेज गए थे ना? या ऐसे भी कहा जा सकता है you went to college today, I suppose. तुम आज कॉलेज गए थे, मैं मानता हूं, ऐसा मुझे लगता है. You went to college today, I believe. मैं विश्वास करता हूं कि तुम आज कॉलेज गए थे. या You went to college today, I hope. मैं आशा करता हूं कि तुम आज कॉलेज गए थे. ये सभी टैग क्वेश्चंस या क्वेश्चन टैग्स के प्रकार हैं. तो जब आई सपोज करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन टैग होते हुए भी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा. आई बिलीव में भी नहीं होगा, आई होप में भी नहीं होगा. ये कॉन्ट्रैक्टेड फुल फॉर्म डिड यू नॉट में होगा या डिडंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यू में भी होगा क्वेश्चन मार्क. अब एक लास्ट स्ट्रक्चर ले. He is more naughty than foolish. He is more naughty than foolish. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह बेवकूफ से ज्यादा बदमाश है. नॉटी बदमाश नटखट है, यानी वह बेवकूफ कम है, बदमाश अधिक है. He is more naughty than foolish. वह बेवकूफ से ज्यादा बदमाश है, यानी वह बेवकूफ कम है, बदमाश अधिक है. Thanks a lot. See you in the next video.